सभी छोटे बड़ों को प्यार भरी राधे राधे। आपका अपना चैनल हमारी संस्कृति में आप सभी का अभिनंदन है। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। दरअसल 2 दिन तृतीया तिथि होने के कारण माँ चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की गई थी, इसलिए माँ दुर्गा के छठे अवतार की पूजा आज की जाएगी। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ कात्यायनी की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दैदीप्यमान है। इनके 4 भुजाएं हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में तलवार धारण किए हुए हैं, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प शोभायमान है। दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती है। नीचे वाली दाहिनी भुजा वर मुद्रा में है, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ कात्यायनी की संपूर्ण व्रत कथा। कात्य गोत्र में जन्मे विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती पराम्बा की कठिन तपस्या की। उनका हृदय इस संकल्प से भरा हुआ था कि देवी उन्हें पुत्री स्वरूप में प्राप्त हो। उनकी गहन साधना और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में अवतार लिया। इसी कारण यह देवी कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की मनोकामना से माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की थी। यह पूजन कालिंदी यमुना के तट पर किया गया था। तभी से माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान दैदीप्यमान और प्रकाशमान हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर का ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में है, जो निर्भयता और सुरक्षा का प्रतीक है। नीचे का दाहिना हाथ वर मुद्रा में है, जो कृपा और आशीर्वाद प्रदान करता है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण किए हुए हैं, जबकि नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों के जीवन के चारों पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से रोग, शोक, संताप, भय दूर हो जाते हैं। जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और साधकों को परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा न केवल सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करती है, बल्कि आत्मिक उत्थान और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति हैं। कालरात्रि काल में से भी रक्षा करने वाली यह कालरात्रि माता अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं।
ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसलिए ये शुभकारी कहलाई गई हैं। इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माता कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और सभी आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये माता ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाता है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार कालरात्रि माँ की उपासना करने वाले भक्तों पर माँ सदैव कृपा करती हैं। बोलिए कात्यायनी माता की जय, सच्चे दरबार की जय।